वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है ऑस्ट्रा हिंद 2022 यानी कि ऑस्ट्रेलिया हिंद 2022 अभ्यास शुरू हुआ है, जो कि भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच में होता है। ठीक है, अब इस अभ्यास में क्या महत्वपूर्ण है, दोनों देश इसमें किस तरीके से अपना प्रदर्शन दिखाने वाले हैं, कौन कौन सी दोनों की तरफ से सेना इसमें भाग ले रही है, उसके ऊपर जानेंगे। साथ में जो है ये कहाँ पर हो रहा है इसके ऊपर बात करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट बनता है, पेपर में पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। एक दो नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है इस अभ्यास के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिलेगा, जो कि टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। तो देखिए अभी जो है ऑस्ट्रा ऑस्ट्रा करके यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे कि ऑस्ट्रा, ये जो अभ्यास है ये अभी शुरू हो गया है। अब ये जो अभ्यास है ये राजस्थान में शुरू हुआ है, ये बताया जा रहा है। कहाँ पर शुरू हुआ है? राजस्थान में शुरू हुआ है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में होता है तो राजस्थान में शुरू हुआ है। नवंबर 2022 की शुरुआत में जापान के तट पर जो है चतुर्भुजा समुद्री अभ्यास मालाबार के 26वें संस्करण के समापन के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये जो है इसका 26वें संस्करण के समापन जब हुआ अभी चतुर्भुज समुद्री अभ्यास किसका? जापान के साथ। नवंबर 2022 के शुरुआत में जो है जापान के तट पर चतुर्भुज समुद्री अभ्यास जब मालाबार के 26वें संस्करण के समापन के बाद इसका आयोजन जो है किया जा रहा है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान के अंदर ये बच्चा हो रहा है। अब ये जो हो रहा है इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रा हिंद 2022 मतलब 22 भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच एक द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है, यानी कि एक ट्रेनिंग अभ्यास इसको माना जाता है। अब ये जो है इस साल 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज यानी कि राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, क्या करा जा रहा है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के अंदर है, वहां पर इसे आयोजित किया जा रहा है। ये आपको इसमें याद रखना है। क्लियर है। दूसरी चीज, ऑस्ट्रेलियाई सेना के प्रतिनिधित्व द्वितीय डिवीजन के 13वीं ब्रिगेडियर के सैनिक को द्वारा किया जा रहा है, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई सेना का प्रतिनिधित्व जो है वो द्वितीय डिवीजन की 13वीं ब्रिगेड के सैनिकों के द्वारा किया जा रहा है। मतलब ये सेना इसमें भाग ले रही है। अब डोगारा रेजिमेंट से संबंधित सैनिकों द्वारा भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। किससे? डोगारा डोगारा रेजिमेंट जो है हमारी, वो इसका प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बता दिया मैंने आपको, और इंडिया की तरफ से जो है डोगारा करके जो है वो कर रही है। अब यह जो है ऑस्ट्रा हिंद श्रृंखला का उद्घाटन संस्करण है। इस संयुक्त अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के सभी हथियार और सेवा दल शामिल होंगे। इसकी मेजबानी वैकल्पिक वैकल्पिक रूप से भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाएगा। मतलब ये है कि ये जो है इसमें दोनों देशों की सेनाएं आ रही है, तो आती है हर अभ्यास के अंदर। दूसरा ये है कि इसमें संयुक्त अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के सभी हथियार और सेवा दल जो है वो शामिल है। सभी हथियार भी शामिल है और सभी सेवा दल भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है ना, जो भी दोनों देशों के पास जितने हथियार होंगे उनका यहाँ परीक्षण देखा जा सकता है। अब इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना है। ठीक है, देखिए अभी जो है इंडोनेशिया के साथ हो रहा था, उसका भी उद्देश्य यही होता है कि दोनों देशों के बीच में सैन्य संबंध को अच्छा बना देना है, और दोनों देशों का। और देखिए सैन्य अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण रखता है किसी भी देश को आगे बढ़ाने में। मैंने हर बार मैं समझाता हूँ कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने में ये अभ्यास काफी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाते हैं। ठीक है ना, तो ये इसलिए जो है हर देश अपने आपस में एक दूसरे के साथ जो है अभ्यास करता रहता है। अब ये भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना दोनों को एक दूसरे को सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा करने में सक्षम बनाते हैं। जैसी बात है भाई, दोनों देश मिलकर क्या करते हैं, जब दो देशों के बीच में अभ्यास होता है तो वो एक दूसरे से चीजों को लेन देन करते हैं, चीजों को समझते हैं। ठीक है ना, अब जैसे बात करें हमारे लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है आतंकवाद। तो आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, क्या निपटा जाए, है ना। आने वाले समय में जो है अगर कुछ होता है तो जिस देश के साथ हम अभ्यास कर रहे हैं वो हमारा साथ देगा नहीं देगा, ये सब चीजें हमें उसमें पता चल जाती है। क्लियर। संयुक्त अभ्यास जो होता है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं को शत्रुतापूर्ण खतरों की बेअसर करने के लिए कंपनी और पलटन स्तर का स्मारक संचालन करने के लिए रणनीति, तकनीकी और प्रक्रिया में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाता है। यानी कि देखिए वही बात आ गई कि भैया दोनों देशों के बीच में जो अभ्यास हो रहा है ये शत्रुतापूर्ण जो है खतरे को भापने में सहायता करता है। साथ में
जो है बेअसर कंपनी के लिए कहा जा रहा है। कंपनी को पलटन स्तर पर स्मारक संचालन करने के लिए भी रणनीतिक तकनीक और प्रक्रिया किस तरीके से अपनाएं दोनों देश, उसके बारे में भी एक दूसरे से ये चीजों को जो है लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करा जाता है, ठीक है ना, साझा करते हैं। ये बटालियन जो है ये कंपनी स्तर पर दुर्घटना प्रबंधन, हताहत, निकासी और रसद योजना पर भी ध्यान केंद्रित करेगी, ये इसमें बताया गया है। जो ये बटालियन है वो इसमें ये सब चीजों का भी जो है कार्य करती है, ठीक है। इसीलिए ये जो है दोनों देशों के बीच में ये अभ्यास करा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है ऑस्ट्रिया करके जो ये अभ्यास है ना, ऑस्ट्रा करके हिंद जो अभ्यास होता है दोनों देशों के बीच में, किस दोनों देशों के बीच में होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप इस चीज को अच्छे से जान गए होंगे। तो ये पूरा टॉपिक था, एक छोटा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। और अगर आपने सुबह की वोकेबलरी नहीं देखी उसे देख लीजिएगा, 2 बजे वाला टॉपिक नहीं देखा उसे भी जरूर देख लीजिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ में जो है मंडे से आपको जो है क्या है, एक नई क्लासेस मिला करेगी जो कि हम उसमें हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। यानी कि मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और वन लाइनर के रूप में हम उस हिस्ट्री को समझेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझेंगे। बिल्कुल जब जो है इतिहास स्टार्ट होता है, जब कहते हैं कि मानव सभ्यता स्टार्ट हुई, तब से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो हिस्ट्री को बिल्कुल समझेंगे, वन लाइनर की तरह समझाऊंगा। एक बुक है वो भी मैं उसी में बताऊंगा कि कौन सी बुक से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो काफी मोटी बुक है और काफी अच्छा उसमें हमको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस वीडियो को भी सोमवार को मिला करेगी आपको, डेली 10 बजे वो वीडियो आया करेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 10 बजे उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। क्लियर। बाकी आपको फ्राइडे सैटरडे जो वीडियो मिलती है वो मिलेगी। इस फ्राइडे भी जो है मैं आपको 1991 में जो है भारत के अंदर आर्थिक संकट आया था 1991 में, तो उस 1991 से भारत आर्थिक संकट कैसे पैदा हुआ था, कैसे भारत इससे बाहर निकला था, उसके ऊपर मैं पूरा बताने वाला हूँ। साथ में जो है आपको सैटरडे आपको वो वीडियो मिलने वाली है जो सर आपको देते हैं। क्लियर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।